नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमला हुआ और उसका बदला लेने के लिए भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई। भारत माता की जय मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी। और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया और बाकायदा इस तबाही का मंजर भारतीय सेना ने कई बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया भी। वो इसलिए क्योंकि हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो सारी चीजें आंखों के सामने होने के बावजूद सबूत मांगते हैं। तो जो लोग सबूत मांगते हैं उनके लिए भारतीय सेना ने सबूत ही पेश किए थे, लेकिन पाकिस्तान इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं था। आपको याद होगा जिस वक्त सीज फायर का ऐलान हुआ उस वक्त पाकिस्तान में जश्न मनाया गया, कोट पैंट पहनकर लोग सड़कों पर उतरे, आतिशबाजी हुई। वो इसे अपनी जीत के तौर पर देख रहे थे, जबकि भारत ने पाकिस्तान में तबाही मचा दी थी। एक नैरेटिव पाकिस्तान में सेट करने की कोशिश की गई और सोचिए हम यानी कि एनएमएफ न्यूज जिस तरीके से सच्चाई दिखा रहा था, हमारे जैसे चैनल को भी वहां पर बैन कर दिया गया ताकि पाकिस्तानी आवाम तक उनकी सच्चाई ना पहुंच सके। वो अलग बात है कि पाकिस्तान के कई यूट्यूबर्स ने वीडियोस बना बनाकर ये दिखाने की कोशिश की कि पाकिस्तान तबाह हुआ है, भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तान को और उसके आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी सरकार इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, मरियम नवाज का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो कहीं ना कहीं शहबाज सरकार, असीम मुनीर और पूरे पाकिस्तान की पोल खोल रहा है। मरियम नवाज कौन है? नवाज शरीफ की बेटी और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री। मरियम नवाज ने हाल ही में इस बात को एक्सेप्ट किया है कि भारत ने हमें काफी नुकसान पहुंचाया है। मतलब मरियम नवाज इस बात की गवाही दे रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरीके से भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, पाकिस्तान को गहरी चोट लगी है। और मरियम नवाज की बात को और उस पर यकीन करना अब जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि मरियम नवाज जिस खानदान से आती हैं या जो रुतबा वो पूरे पाकिस्तान में रखती हैं वो किसी से छिपा नहीं है। आपको बताते चले मरियम नवाज हाल ही में उस वक्त लाइमलाइट में आई थी जब भारत से पकड़ी गई जासूस ज्योति मल्होत्रा उनके साथ एक वीडियो बनाती हुई नजर आई थी। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं और जरा सुन भी लीजिए कि इस वीडियो में क्या कुछ बातें हो रही हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। किਵੇਂ ਹੋ ਜੀ ਮੈਮ? मैं बिल्कुल ठीक, ਤੁਸੀਂ कैसे हो? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਉਹ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਭਰਾ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ, लोगों को बुलाओ, ऐसे सहूलियात पैदा करो ताकि लोग आए आराम से रहें। बहुत खुशी हुई आपसे आज मिलकर। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो के सामने आने के बाद हर कोई यही पूछ रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी मरियम नवाज की थी कि वो ज्योति मल्होत्रा के साथ इस वीडियो को बना रही थी जो कि भारत के लिए जासूसी करती हुई पाई गई। लेकिन अब मरियम नवाज एक बार फिर से उस वक्त सुर्खियों में आ गई जब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कह लीजिए या फिर भारत की तरफ से पाकिस्तान में जो तबाही मचाई गई उसको लेकर अपनी बात रखती हुई नजर आई। मरियम शुक्रवार को सरगोधा में एक कार्यक्रम में बोल रही थी और इसी दौरान उन्होंने भारत पाकिस्तान के हालिया सैन्य संघर्ष पर भी बात की। इस दौरान मरियम ने ऑपरेशन सिंदूर की तुलना इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के 9 मई 2023 के प्रदर्शन से कर डाली। आपको याद होगा 9 मई 2023 को जो इमरान खान की पार्टी है उसके जो समर्थक हैं वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे और कथित तौर पर सेना के ठिकानों को भी इन प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया था। इसीलिए मरियम नवाज ने कहा कि भारत के हमले से पाकिस्तान को पीटीआई के प्रदर्शन की तरह ही नुकसान हुआ। मरियम नवाज का ये बयान निश्चित तौर पर काफी ज्यादा मायने रखता है क्योंकि एक तरफ शहबाज शरीफ है जो मानने को तैयार नहीं कि भारत ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए हैं
और दूसरी तरफ उनके भाई की बेटी यानी नवाज शरीफ की बेटी और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज हैं, जो सीधे सीधे तौर पर कह रही हैं कि नुकसान हुआ है। मरियम नवाज ने अपने बयान में कहा, 9 मई 2023 को जो हुआ और इस 6-7 मई की रात को जो किया उसमें फर्क नहीं है। भारत ने बाहर से हमला करते हुए नुकसान किया और पीटीआई ने घर में रहकर ही पाकिस्तानी फौज को नुकसान पहुंचाया। मरियम ने एक तरफ भारत के हमलों से नुकसान की बात मानी तो वहीं इसे पीटीआई के चर्चित 9 मई प्रोटेस्ट में हुई हिंसा से जोड़कर इमरान खान को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। आपको बताते चले 22 अप्रैल को भारत में आतंकी हमला हुआ था। कश्मीर के पहलगाम को आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया था और निहत्थे सैलानियों का धर्म पूछ कर उनसे कलमा पढ़वा कर उन्हें मौत के घाट उतारा गया था। 26 टूरिस्ट्स को मारा गया था, जिनमें से 25 हिंदू थे, जबकि एक मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखता था। उसका बदला लेने की मांग लगातार सरकार से की जा रही थी और इसका बदला 6 और 7 मई को उस वक्त लिया गया जब भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया। शुरुआत में तो यही खबर आई कि आतंकी ठिकानों को पूरी तरीके से बर्बाद किया गया है, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से ड्रोन्स चलाए गए, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया। पाकिस्तान दावा करता रहा कि हमने भारत का राफेल गिरा दिया, हमने उनकी पायलट पकड़ ली, हमने S-400 सिस्टम जो था वो तबाह कर दिया, लेकिन भारत ने वक्त वक्त पर सारे सबूत दिए और ये साबित किया कि पाकिस्तान की बातें सिर्फ और सिर्फ झूठ है। आप सोचकर देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी S-400 के सामने से खड़े होकर जिस तरीके से पाकिस्तान को ललकारा, वो निश्चित तौर पर एक मिसाल बना। मैं आपको प्रधानमंत्री मोदी के बयान के साथ ही छोड़े जा रही हूं, लेकिन फिलहाल मरियम नवाज ने पीटीआई को घेरते घेरते जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये माना है कि पाकिस्तान को नुकसान हुआ है और अपनी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए, अपने चाचा पर सवाल खड़े कर दिए हैं, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, जरूर बताएं। साथियों, आतंक के विरुद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा अब एकदम स्पष्ट है। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आप सभी अपने लक्ष्यों पर बिल्कुल खरे उतरे हैं। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों और उनके एयरबेस ही तबाह नहीं हुए, बल्कि उनके नापाक इरादे और उनके दुस्साहस दोनों की हार हुई है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए दुश्मन ने इस एयरबेस के साथ साथ हमारे अनेक एयरबेस पर हमला करने की कई बार कोशिश की। बार बार उसने हमें टारगेट किया, लेकिन पाक के नापाक इरादे हर बार नाकाम हो गए। पाकिस्तान के ड्रोन, उसके यूएवी, पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट और उसकी मिसाइलें हमारे सशक्त एयर डिफेंस के सामने सबके सब ढेर हो गए। मैं देश के सभी एयरबेस से जुड़ी लीडरशिप की, भारतीय वायुसेना के हर एयर वॉरियर की हृदय से सराहना करता हूं। आपने वाकई बहुत शानदार काम किया है। साथियों, आतंक के विरुद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा
अब एकदम स्पष्ट है। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। ये हमने सर्जिकल स्ट्राइक के समय देखा है, एयर स्ट्राइक के समय देखा है, और अब तो ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है।